आदि सरकार इसलिए कि पर्यटन के साथ साथ वित्त विभाग है या कई वित्त के साथ पर्यटन है, पीडब्ल्यूडी है, महिला बाल विकास है और न जाने क्या क्या, वो ये स्वयं जानती हूँ। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है। जहाँ तक दिया जी का प्रश्न है, शी herself is a born brand ambassador of राजस्थान टूरिज्म, नेशनल टूरिज्म। राजेश जी, आपको किसी ब्रांड एम्बेसडर की आवश्यकता नहीं है। ब्रांड एम्बेसडर विरासत में आपको मिले हैं। रुक्मिणी जी मुस्कुरा रही हैं, लेकिन ये सच है। और दिया जी का जहाँ तक प्रश्न है, तो इनके जो पुरखों से लेकर आज तक जो जयपुर बना है, वो इन्हीं का योगदान है। जिस जयपुर को देखने विदेशी पर्यटक आते हैं, जो जयपुर बना था, आमेर से लेके चौड़ा रास्ता, बड़ी चौपट, सब तक, रामबाग सचिवालय, सब तक, वो विरासत है, वही है। अभी पैनल डिस्कशन में एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा कहा कि दिया जी के पूर्वजों ने उसमें नहीं सोचा था कि जयपुर में इतना ट्रैफिक होगा, इतना डोमेस्टिक टूरिज्म होगा आज से 100 साल पहले, कि अब वीकेंड्स पे कितना ट्रैफिक जाम लगता है। तो दिया जी पुरखों ने तो पुराना जयपुर बनाया, आपको नया जयपुर बनाना है। जिसमें 2 किलोमीटर की लाइन आमेर से जयपुर आने में नहीं लगे। और ये आपके टूरिज्म का वरदान है कि आज सारे होटल वाले निहाल हैं। दिल्ली रोड देखिए, रामबाग की तो बात ही अलग है, इनको तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है। मैम, इनके यहाँ तो 6 महीने तक बुकिंग नहीं मिलेगा आपको। तो रामबाग तो गौरव है, बाकी सब होटल हैं अपनी जगह। जहाँ मैं खड़ा हूँ मैरियट है, सब हैं, लेकिन वर्ल्ड क्लास का दर्जा जो है वो रामबाग को मिला है। इसी टूरिज्म को, विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है यहाँ आने का जो है। एनी हाउ, तो मैम, यू आर लकी टू हैव सच डायनेमिक पीपल लाइक राजेश जी, रुक्मिणी जी, who are executing your mandate and by proxy the mandate of Chief Minister भजनलाल शर्मा। और खुशी की बात यह है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री भी अब राजस्थान से हैं। तो जो मॉरल सपोर्ट मिलता है दिल्ली वालों का, वो आपके पास है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का एजेंडा है, उसको लागू करने की जिम्मेदारी वैसे तो मुख्यमंत्री जी पर है, लेकिन आप पर थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि विभाग आपका है। तो उनका आशीर्वाद राजस्थान टूरिज्म के साथ है। एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, एक एक्स्ट्रा असेट हमारे लिए है। जहाँ तक आज का विषय था कि हाउ टू कन्वर्ट राजस्थान और टू रेज राजस्थान टू द स्टेटस ऑफ ए ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो मैम ये काम तो आपके टाइम में और आपके पहले से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आप देखिए, खासकर आपके कार्यकाल में 2024 में जो है, मुझे बताया गया कि 21 लाख विदेशी पर्यटक राजस्थान आए। अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 22-23% ज़्यादा थे। और 2025 में चूँकि आपका क्लोज सुपरविज़न है, तो पहला जो फर्स्ट क्वार्टर है, इसे मैंने सुना कि 8 लाख विदेशी पर्यटक आए, अर्थात साल के अंत में 32 लाख लोगों के आने का अनुमान है। तो ऑलरेडी टेक ऑफ तो हो चुका है और इसे मजबूत करने की आवश्यकता है। तो देखिए, अभी चीफ मिनिस्टर ने जो किया राइजिंग राजस्थान, उसमें आपके टूरिज्म के राजेश जी को मालूम है कि 1600 MOU साइन हुए हैं। रिकॉर्ड आई थिंक इन इंडियन एनी स्टेट कि एक टूरिज्म के 1600 साइन हुए। 1,37,000 करोड़ मैंने सुना कि उसका बजट वैल्यू है, दैट वे जो है। और फिर क्या है कि 975 करोड़ का बजट आपको दिया है, आपने लिया है, वित्त मंत्री हैं, आप ही देने वाली हैं मुख्यमंत्री जी को कह करके कि मैं ले रही हूँ, तो कोई आपको मना नहीं करता है। तो 975 करोड़ रुपए का बजट आपके पास है। देखिए, दुनिया भर की योजनाएं हैं। और 975 में मैंने सुना कि 100 करोड़ पहली बार ट्राइबल एरिया को आप लोग दे रहे हैं, सरकार दे रही है।
100 करोड़ नाइट टूरिज्म को दे रहे हैं। और अशोक जी, जब मैं नाइट टूरिज्म की बात करता हूं तो एक सवाल खड़ा होता है, मैं 2-3 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा, कि नाइट टूरिज्म में एक मेजर रोल होता है नाइट क्लब्स का। पिछले वर्ष जो है लॉ एंड ऑर्डर के उसमें जो है कवर में एक ऑर्डर निकला कि शहर के सारे नाइट क्लब्स जो हैं रात को 12 बजे बंद हो जाएंगे। अब देखिए, आज के युग में व्यक्ति जाता है, परिवार जाता है घर में, नौकरी ख़त्म करके 10 साढ़े 10 तक बच्चों के साथ निकलता है, 11 बजे क्लब में पहुंचता है, तो 11:30 बजे पुलिस का डंडा आ जाता है कि बंद करो बंद करो। तो आज जयपुर के सारे नाइट क्लब्स जो है ना बंद होने के कगार पर हैं। इसका परिणाम सीधे आपके टूरिज्म पे पड़ रहा है। अब जितने लड़के लड़कियां यंग क्राउड है वो वीकेंड पे यहाँ नहीं रहता, वो गुड़गांव जाता है। इस पलायन को रोकना होगा। दो वी हैव ए डायनेमिक एंड विजनरी पुलिस कमिश्नर, लेकिन उनका फोकस केवल लॉ एंड ऑर्डर तक है। वो इस बात से खुश हैं कि 6% क्राइम शायद गिरा है, ऐसा अनुमान है कि इस कारण से गिरा है ये। तो उनको कन्विंस करके बैठा के समझाना होगा सब बातों को, और इसका समय रात को आपको बढ़ाना होगा। आप 1 बजे तक करें, 2 बजे तक करें, जैसा भी करें। तो ये एक उपेक्षित फील्ड है। लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस कमिश्नर का रोल है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो थिंकिंग है फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ही इज़ ओनली वन इन द एंटायर सिस्टम। तो लीड हुक्म आपको लेनी पड़ेगी इसके अंदर। एक बड़ा मुद्दा है। आप चाहें तो होटलियर्स को बुला के क्लब सब, और अब क्या है, नाइट क्लब वो क्लब नहीं रहे बम्बई के डांस क्लब। अब नाइट क्लब बड़े सम्मानजनक काम हो गए। लोग 20-20 करोड़ का क्लब बना रहे हैं जयपुर में, 25 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, अच्छे लोग जोड़ रहे हैं इससे। तो हमें प्रमोट करना होगा इस सेक्टर को भी। दूसरा, मेडिकल टूरिज्म तो आपका आसमान पे देखिए। अब डॉक्टर स्वर्णकार हैं, संदीप बख्शी हैं, वो JP अग्रवाल हैं, पैसिफिक हिज सन्स हैं, ये सारे तो ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं मेडिकल टूरिज्म के। आज देश में देखिए कहाँ कहाँ से लोग कहाँ कहाँ आ रहे हैं। बहुत अच्छा सारा जो है चल रहा। रामबाग का जिक्र मैंने पहले आपसे किया। और सबसे बड़ी बात यह कि आप पास PWD भी है, तो सड़कों का मुद्दा कई बार आता है। पर्यटन स्थलों की सड़कें अच्छी हों तो आप उसको देखते ही हैं। और रही बात ऑल इंडिया की, तो मुझे इतना कहना है कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं वही देश के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर टूरिज्म के हैं विदेशों के अंदर। आधा फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो उनके नाम से भारत में आता है। बजट आप 2500 करोड़ का दे दें, कुछ दे दें, कोई खास बात नहीं उसकी जो है। अब कनेक्टिविटी कितनी अच्छी होगी देखिए। एयरपोर्ट्स देखिए, नोएडा एयरपोर्ट हो गया, मुंबई एयरपोर्ट हो रहा है, ओम जी वहाँ ले आए कोटा में एयरपोर्ट। वो भी चूँकि चुनाव लड़ना है, उससे पहले पहले लगता है मुझे कि वो एयरपोर्ट पूरा हो जाएगा। सो है तो कनेक्टिविटी। और आप देखिए वहाँ पे उधर जो है सारा आपका देहरादून उत्तराखंड का सर्किट देखिए, साउथ का देखिए, कटसी नितिन गडकरी, कितना अच्छा रोड मार्ग है जो वहाँ बन गया है सारा का सारा जो है। तो कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। प्रधानमंत्री का विजन बहुत क्लियर है कि विकसित भारत तभी बना पाएंगे, चाहे हम उसको 25 में बनाएं, 47 में बनाएं, जब तक कि कनेक्टिविटी, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा। उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो टूरिज्म को मिल रहा है। तो कुल मिला के आप ऐसे समय में आज पर्यटन मंत्री हैं राजस्थान की, जब सारे देश में पर्यटन के एनकरेजमेंट का, उससे उत्साह का, एक एक्साइटमेंट का माहौल है। और उसका जो क्रेडिट है दिल्ली में प्रधानमंत्री और राजस्थान में आपके साथ साथ निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जाता है, जिन्होंने रिलीजियस टूरिज्म है इसको प्रमोट करने का भी बीड़ा उठाया है। उसकी शुरुआत उन्होंने भरतपुर और उस एरिया से की है, आदिवासी एरिया से आप करेंगे इसको। कुल मिला के एक अच्छा माहौल है, एक अच्छी स्थिति है। और आपके इस ब्रांड को प्रमोट करने में भारत 24 फर्स्ट इंडिया परिवार हमेशा आपके साथ है। इन शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।